हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वरीज विद डेंसिटी। ठीक है, मतलब मुझे रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन निकालना है डेंसिटी के टर्म में। देखो भाई, अगर मैं यू आर एम एस की बात करूं, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करूं, तो मेरे पास कितनी होती है? आप लोगों को पता है, वैल्यू होती है रूट 3 r t/m। मेरे को इधर देखा है, आर जो है गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और मास क्या है? मोलिकुलर मास है। लेकिन मुझे कहा कि भाई इसके पीछे रिलेशन मत निकाल, मुझे डेंसिटी के टर्म में रिलेशन निकाल। तो देखो भाई, हमें सबको पता है एक इक्वेशन जो कि क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन। अब मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या मैं एन को ये लिख दूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास? तो हम ये फॉर्मूला 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इधर पुट करते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। अगर मैं पी को ऐसे ही रहने दूं, मैं लिखा डब्ल्यू आर टी डिवाइड बाय वी को नीचे ले जाऊं, तो क्या बनेगा? वी इंटू एम बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कि वी नीचे आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड का बन गया। मुझे एक फॉर्मूला पता है डेंसिटी का, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे मास को मैं, गिवन मास को मैं डब्ल्यू मानता हूँ, यहाँ डब्ल्यू अपॉन वी लिख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एम तो मोलिकुलर मास है ना, तो ये गिवन मास होता है, ये जो है ये गिवन मास है, तो इसलिए मैंने मास को क्या माना? डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू अपॉन वी लिख दिया। अब डब्ल्यू अपॉन वी क्या है मेरा? डी। तो इसे लिख दूंगा यहाँ पे P इज इक्वल टू डी आर टी बाय एम। यहां से अगर मैं आर टी अपॉन एम की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा मेरे पास? P अपॉन में डी। ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी या नहीं आएगी? तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, क्या कि आर टी अपॉन एम किसके बराबर आ गया? P अपॉन डी के बराबर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को, ये जो मैंने निकाली फर्स्ट, इसे मानता हूँ 2, मैं पुट करता हूँ फर्स्ट को सेकंड के अंदर, पुट फर्स्ट इन सेकंड। जैसे क्या मतलब मेरा, मेरे को पता रूट आर एम एस कितना था? अंडर रूट 3 r t/m। इस आर टी बाई एम की वैल्यू निकाल ली मैंने, क्या है? यू आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 p अपॉन में डी। अब देखो, मुझे कहा था क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट, 3b कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गए, तो यू आर एम एस क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन साइन लगा दूं यहाँ पे, अंडर रूट 1 अपॉन डी। क्या आ जाएगा कि 3p तो मेरा क्या हो जाएगी, ये टर्म पूरी की पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए तो क्या आ जाएगी, इसके ऊपर प्रोपोर्शन आएगी मेरी 1 अपॉन रूट 1 अपॉन डी। क्या कोई है ये? और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट डी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करो, ये ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा ऑप्शन नंबर है? डी। तो इसे मेरा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर।